Hello बच्चों, let's read the question. The question is an equiconvex lens of focal length 15 centimeter is cut into two equal halves in thickness. Thickness में हमने क्या कर दिया, उसको दो equal parts में जो है वो कट कर दिया है. ठीक है. What is the focal length of each half? तो हर हाफ का focal length जो है अब कितना हो जाएगा वो हमें बताना है. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा. हम जानते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला से कि हमारा जो फोकल लेंथ है वो किस पर डिपेंड कर, लेंस मेकर फॉर्मूला. उससे हम जानते हैं कि जो हमारी फोकल लेंथ है वो डिपेंड करती है रेडियस ऑफ कर्वेचर पर, R1 और R2 पर. ठीक है, क्योंकि हमारा क्या होता है 1/f जो होता है वो म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2 के बराबर होता है. ठीक है. अब अगर मैं लेंस को अगर इस तरह से काटूं, इस तरह से, तब तो क्या होता है इनकी रेडियाई चेंज नहीं होती है. ठीक है, एक हाफ ये बनेगा और एक हाफ ये बनेगा, तो रेडियाई तो चेंज हो नहीं रही है. तो जब रेडियाई जो है वो नॉट चेंज, तो फोकल लेंथ जो होती है वो भी चेंज नहीं होती है. उस केस में फोकल लेंथ जो होती है वो सेम रहती है दोनों हाफ की जो पहले थी. अगर पहले 15 थी तो इन दोनों की भी 15 और 15 होगी. लेकिन अब हमारे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि ये हमारे पास लेंस था और इसको मैंने थिकनेस में इस तरह से हाफ कर दिया है. ठीक है, इस तरह से दो पार्ट्स में अगर काट दिया है तो अब दोनों पार्ट की कितनी हो जाएगी फोकल लेंथ वो हमें बतानी है. ठीक है, तो देखिए इसके लिए क्या हो जाएगा, हम लेंस मेकर फॉर्मूला अगर लगाएं, एक तो हमें दे रखा है इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है. इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है इसका मतलब सिमेट्रिकल लेंस है. दोनों इक्वी मतलब सेम है, सिमेट्रिकल है. तो जो मेरा R1 होगा वो R2 के बराबर होगा माइनस ऑफ R2 का. ठीक है, इक्वी की वजह से. ये तो हमारा किसकी वजह से आ गया, क्योंकि इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है और दूसरा कॉन्वेक्स लेंस है. और हम जानते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है. दैट सिंपली मीन्स कि R1 जो मेरा होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा. ठीक है, इतनी बात समझ में आई. एक तो कॉन्वेक्स लेंस है इसलिए R1 इज ग्रेटर देन 0 होगा, और इक्वी कॉन्वेक्स है तो सिमेट्री की वजह से R1 जो होगा R2 के बराबर होगा. तो अब ये वैल्यूज अगर मैं इस फॉर्मूले में पुट कर दूं, फोकल लेंथ हमें 15 सेंटीमीटर गिवन है तो 1/15 इक्वल्स टू म्यू माइनस 1, और ये हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2. तो R2 की जगह मैं क्या लिख दूं, 1/R1 माइनस R2 की जगह मैं लिख देती हूँ, या R1 की जगह 1 माइनस ऑफ R1. तो यहाँ से 1/15 जो मेरा आ जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, म्यू माइनस 1, और ये आ जाएगा आपका 2/R1 के बराबर. ये 2 बाहर आ जाएगा तो ये हमारा इधर इस तरफ, तो ये मेरा कितना बन जाएगा 1/30 हो जाएगा. तो ये 1/30 जो है मेरा वो म्यू माइनस 1/R1 के बराबर आ जाएगा. तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई फर्स्ट केस में. ठीक है, अब हमें पता है कि जो न्यू लेंस प्रोड्यूस हुए हैं, जब हमने इनको हाफ में डिवाइड कर दिया है और कट की वजह से जो सरफेस रहेगा वो क्या रहेगा, फ्लैट रहेगा. और जब फ्लैट रहेगा सरफेस तो एक तो इस तरह से बन गया हमारे पास. ठीक है, इस तरह से. तो जो R2 मेरा हो जाएगा इस केस में वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो गया हमारे पास. ठीक है, इस तरह से अगर हमने कट किया तो R2 इनफाइनाइट हो गया. तो अब जो फोकल लेंथ मेरे पास आएगी वो किसके बराबर आ जाएगी, 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1, और ये हो जाएगा 1/R1, और ये प्लस बन जाएगा क्योंकि वो भी उसके बराबर एक भी कॉन्वेक्स है. लेकिन यहाँ पर R2 की वैल्यू हो गई वो इनफाइनाइट हो गई है. तो यहाँ से जो फोकल लेंथ आएगी वो किसके बराबर आएगी, म्यू माइनस 1, और ये हो जाएगा 1/R1. 1/इनफाइनाइट 0 के बराबर होता है. तो 1/f जो मेरा आ गया वो बराबर आ गया म्यू माइनस 1/R1 के बराबर. और म्यू माइनस 1/R1 की जो वैल्यू है वो 1/30 है. इसकी जो वैल्यू है इक्वेशन 1 से हमें पता है कि 1/30 है इसकी वैल्यू. तो 1/f इक्वल्स टू क्या आ गया, 1/30 आ गया. तो यहाँ से जो फोकल लेंथ आ गई वो कितनी आ गई, 30 सेंटीमीटर आ गई है. इसका मतलब जो ईच हाफ है उसकी जो फोकल लेंथ होगी, ईच हाफ ऑफ द लेंस, उसकी फोकल लेंथ हमारे पास कितनी आ गई, 30 सेंटीमीटर आ गई. मतलब फोकल लेंथ जो हो गई है वो डबल हो गई है अगर हम बीच में से इस तरह से काट रहे हैं तो. और जब ऐसे काटते हैं तब फोकल लेंथ क्या रहती है, हमारी सेम रहती है. तो हमारी फोकल लेंथ कितनी आ गई है, 30 सेंटीमीटर. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.